अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर इज ए hollow sphere conducting sphere of radius r1 is surrounded by another concentric conducting sphere of radius r2। ओके, मतलब इसमें दो अपने पास से होलो स्फेरिकल जो सेल होते हैं, इसमें इनर सेल है उसकी रेडियस है वो r1 है, जो अनोदर कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर होता है उससे सराउंडेड होता है। ओके, जिसकी रेडियस है वो r2 है। इनर स्फेयर को हमने लिया वो a और आउटर को लिया हमने b। अब देखिए, अब जैसे हमने इस इनर स्फेयर a को चार्ज क्यू देते हैं, तो बाई इंडक्शन जो स्फेयर बी है उसके इनर सरफेस पर माइनस क्यू और आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। बट इसके आउटर सरफेस है वो अर्थ से कनेक्ट है। अर्थ से कनेक्ट होने के कारण इसका जो आउटर सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैंसिल हो जाता है, तो इस पर ओनली इसकी इनर सरफेस पर ओनली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। अब देखिए, तो हमें इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए पहले हमें इसमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। और उसके बाद में अपने पास फॉर्मूला होता है C = Q अपॉन V। V की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास आ जाएगी कैपेसिटेंस। क्लियर। तो देखिए, टोटल पोटेंशियल ऑन स्फेयर A, टोटल पोटेंशियल ऑन स्फेयर A, तो इसके लिए देखिए VA पोटेंशियल ड्यू टू ऑन itself charge plus Q of sphere A plus potential due to देखिए, हम फर्स्ट हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें पहले पोटेंशियल्स फाइंड करने होंगे। तो पहले हम देखिए टोटल पोटेंशियल ऑन इनर स्फेयर ए, वो होगा V क्या होगा यहाँ पर, पोटेंशियल ड्यू टू itself चार्ज प्लस Q। ओके, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q ऑफ आउटर स्फेयर B। ओके, देखिए टोटल जो पोटेंशियल आएगा वो V = अपने पास आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू इटसेल्फ चार्ज। इस चार्ज के कारण देखिए इसकी रेडियस है वो r1 है, तो इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा Q अपॉन 4πε0 और आ जाएगा r1। अब सरफेस B के लिए जो सरफेस A है वो स्फेयर है वो क्या है, स्फेयर B के लिए स्फेयर A है वो इनसाइड है, तो सरफेस स्फेयर B के जहाँ पोटेंशियल सरफेस पे होगा वो इसके इनसाइड होगा, तो इनसाइड जो इसका पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा -Q अपॉन 4πε0 r2। क्लियर। देखिए स्फेयर बी पर जो चार्ज है वो क्या है -Q,
तो स्फीयर बी के इनसाइड पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस पर है। इसके सरफेस पर होगा वो -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2, वही इसके इनसाइड होगा, मतलब वही स्फीयर ए पर होगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो आ जाएगा VA = q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस r1/r1 इंटू r2। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे टोटल पोटेंशियल ऑन आउटर स्फेरिकल सेल बी। तो इस पर होगा वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज K+Q ऑफ स्फीयर A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इटसेल्फ चार्ज, वो अपना है -Q। तो देखिए इस सरफेस इस स्फीयर ए के लिए जो बी है वो कहाँ है, आउटसाइड। आउटसाइड चार्ज तो इसका रहेगा, लेकिन रेडियस रहेगी वो कितनी रहेगी, r2। तो ये आ जाएगा अपने पास VB = q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आ जाएगा r2। अब इसके इटसेल्फ चार्ज के कारण जो होगा वो कितना होगा, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आ जाएगा r2। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा इस पर, 0। वैसे भी देख लो B है वो किससे कनेक्टेड है, अर्थ से। अर्थ से कनेक्ट होगा तो इसका पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। ये क्वेश्चन 2। अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास आ जाएगा del V इक्वल टू आ जाएगा VA माइनस VB। ओके, और VA माइनस VB करेंगे तो VA तो अपने पास है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस r1/r1 r2 और -0। तो अपने पास रह जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर r2 माइनस r1/r1 r2। इक्वेशन थर्ड। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम। अब हमें करनी है इसकी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आपको बताई थी मैंने। कैपेसिटेंस क्या होती है, C = q/del V। del V यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, वैल्यू पुट कर देंगे Q और V की वैल्यू है वो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आ जाएगा r2, Q से Q कैंसिल, तो C = आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 माइनस r1। क्वेश्चन 4 क्लियर। और इफ ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r इज फिल्ड बिटवीन द स्पेयर्स, मतलब इन स्पेयर्स के बिटवीन कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन r है, तो उस कंडीशन में जो इसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी वो आ जाएगी एप्सिलॉन r और r1 r2 माइनस r1। इक्वेशन 5। ओके, देखिए हमने अब तो डिस्कस कर लिया था स्फेरिकल कैपेसिटर। अब उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर आर 2 मीटर एंड 1 मीटर रेस्पेक्टिवली।
glass of dielectric constant epsilon r equal to 8 filled between them, calculate the capacitance of the capacitor. ओके, तो अपने को गिवन है आउटर रेडियस R2 2 मीटर, इनर गिवन है 1 मीटर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 8 और हमें कैपेसिटेंस से फाइंड करनी है। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ओके, और ये बताया था मैंने आपको R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 9। एप्सिलॉन R को गिवन है कितना है 8, तो 8 अपॉन 9 10 पावर 9। R1 1 इंटू 2 2 माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 होते ऊपर तो अपने पास आ जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9। 16 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, फिर पॉइंट, ओके, फिर 17 में 7 टाइम, फिर अगेन 7 ही आएगा, या इसको 1.78 लिख सकते हैं अपने आगे, और 10 पावर माइनस 9 फेरेड, या इसको 1.78 और नैनो फेरेड। ओके।